नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेरणा के स्रोत। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रेरणा के स्रोत में। ये चैनल उन सभी लोगों को समर्पित है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए एक विजेता के रूप में प्रकट होते हैं, जो हम सभी के सामने एक एग्जाम्पल हैं, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आज के गेस्ट से मिलवाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटा-सा वीडियो क्लिपिंग देखें। नमस्ते, मैं एक दादी हूँ और ये मेरा स्पेशल चाइल्ड ग्रैंड डॉटर है। मेरा बेटा और बहू तो नौकरी के लिए जाता है, इसीलिए मैं ही इसे स्कूल लेके जाती हूँ और स्कूल से लेके आती हूँ। मैं इसे ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी में भी लेके जाती हूँ। इसका तो स्पीच था ही नहीं, हैंड फ्लैपिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपर और आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसका। मैं उसे मंदिर, बाजार और रिलेटिव के घर में लेके जाती हूँ, चाहते कि वो सोशल बने और उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। इसीलिए घर में ग्रैंड चाइल्ड के लिए ग्रैंड पेरेंट्स का होना जरूरी है। धन्यवाद। तो ये थे शौमी दे और उनकी छोटी बहन मोतुशी दे। जब ये बच्चे इतने अमेजिंग हैं, तो इनके पेरेंट्स कितने इनक्रेडिबल होंगे। तो आइए मिलते हैं समीर दे और सीमा दे जी से। समीर जी सरकारी विभाग में एक जीएम के पद पे इस वक्त कार्यरत हैं और सीमा दे जी ने अपना पूरा जीवन इन दोनों बच्चों के लिए समर्पित किया है और इनकी जिंदगी के अनुभवों से हम सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं समीर और सीमा दे जी से। प्रेरणा के स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जी। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आप लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम शमीर डे है। मैं वेस्ट बंगाल बैरकपुर से हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रेजेंटली मैं इंडियन नेवी में काम करता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम है नेवल आर्मामेंट डिपो। उधर मैं एज जीएम काम कर रहा हूँ। जी, मैम आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? নমস্কার, আমার নাম সীমা দে। আমি পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরবাসী। আমি এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। मैम थोड़ा सा हिंदी में भी बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार, मेरा नाम सीमा दे। मैं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से हूँ और मैं इधर आए आके बहुत खुश हूँ जो मेरे बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। जी, और जी। स्पेशली मैं एक स्पेशल चाइल्ड की माँ हूँ। मेरा 2 बच्चे हैं, एक बड़े बच्चे स्पेशल चाइल्ड है और मेरा जी, छोटे बच्चे हैं मोंटूशी दे और नॉर्मल। और उसकी जी, वजह से मेरे बड़े बच्चे काफी आगे आए। जी। सो आपने कहा कि एक बच्चा स्पेशल है, दूसरा नॉर्मल है। मुझे लगता है आपके दोनों बच्चे अपने-अपने हिसाब से बहुत स्पेशल हैं क्योंकि मोतोशी अपनी ज़ोन में बहुत अमेजिंग कर रही हैं और शौमी अपने हिसाब से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, अच्छा कुछ सीख रही हैं और आई थिंक इसीलिए आप दोनों प्रेरणा के स्रोत हैं मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स अगर हैं, तो हमारी जो इस कम्युनिटी में, हमारे समाज में जो स्पेशल बच्चे हैं, उनकी अपनी स्पेशल जगह बनने की उम्मीद बनती है। सो मैम थोड़ा-सा बताएँगे कि जब शौमी हुई, तो आपको कैसे पता चला कि उनको कुछ परेशानी है वो या वो स्पेशल चाइल्ड हैं? शोमी तो ऐसे तो जन्म उसका बॉर्न हुआ है दिल्ली के राम मोहन लोहिया में। मेरा हस्बैंड को ट्रांसफरेबल जॉब है तो उधर राम मोहन लोहिया में तो उसका हार्ट मतलब इतने अच्छे उसका ट्रीटमेंट हुआ था मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे। मगर जब उसका बॉर्न हुआ तब तो कुछ पता नहीं चला, पहले बच्चा था, बहुत प्यार से थे। मगर उसको जब 2.5 साल के थे तब उसको रिस्पॉन्स बाकी बच्चे की तरह रिस्पॉन्स नहीं था। तो हम लोग बहुत दुखी थे, कोई बच्चा लेट भी होता है। तो मैंने जाके बहुत ये कोशिश किया। उस टाइम पे मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और मुझे हिंदी आता भी नहीं था। मैं प्रॉपर बंगाली फैमिली से ही आई। तो सबसे बड़ी बात है मैं बात भी कम करती थी। मैंने सोचा हो जाएगा, पहले बच्चे जिसका होता है उसको इतना भी मैच्योरिटी होता नहीं है मम्मी को। तो मैंने जब बंगाल में गया, बंगाल में उसको इधर-उधर का डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी हमें घुमाया फिराया सब कुछ किया। फिर मैं उसको एक ऑटिस्टिक सेंटर में लेके गई थी। ऑटिस्टिक सेंटर मुझे बोला जो उसके साथ उसको देख के बोला ये तो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। उसको बिहेवियर, उसका मुँह का ऑब्स्ट्रक्शन, उसका हाथ का फ्लैपिंग सब कुछ देख के बोला वो तो प्योर ऑटिस्टिक है। उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना। एक ही बात बोलना है, मतलब 1 घंटे में एक ही बात बोलना है। ऐसे करके हम लोगों को बहुत अंधेरे में रखा।
उसमें मुझे मतलब बहुत नुकसान हो गई थी। फिर मैंने उधर बोन बुकली का जो एक स्पेशल चाइल्ड होता है डिसेबल जो सेंटर का, उधर मैंने दिखाया डॉक्टर को। मैं ऐसे पहले सीधा साधा था, बात भी नहीं करता था, ऐसी सिंपल रहती थी। बोन बुकली का जो डॉक्टर था उसने मुझे बोला उसके साथ मुंह खुलिए, उसके साथ बात कीजिए। अभी जो बच्चा है एकदम 6 महीने के बच्चे के जैसा है, उसके साथ बात कीजिए। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। बाद में मैं उसको, वो क्या है ना, शो मी राउंड राउंड घूमते थे। हर बात पे उसको रोकना है, जो जो गलत काम कर रहा है, जो जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जो जो फ्लैपिंग बिहेवियर कर रहा है, उसको रोकना है। फिर मैंने उसको पीछे लागी, फिर मैंने देखा अरे ये बच्चा तो मुझे फॉलो कर रहा है। फिर मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया। फिर मैं आज जो जो माँ को देख रही हूँ, वो माँ पहले नहीं था। मैंने बनना ढलना सीखा, मतलब उसको मैंने खुद को चेंज किया। शोमी के लिए खुद को मैंने चेंज किया। जैसे आज मैंने एक घर का एक कपड़ा पहना तो कल मैं दूसरा पहनूंगी। बाद में देखो शोमी भी खुद मुझे देख के करने लगी। तो ऐसे ही चलते चलते उसके बाद हम लोग भाईजाक में आए। भाईजाक में एक स्पेशल माँ, मम्मी पापा जो ऐसे होता है, ऐसे बहुत हाई फटते, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन करते थे। मैं क्या बोलूं, उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मैं अंदर अंदर घबरापन होता है अभी भी। फिर मैंने सोचा जी दूसरा बच्चा होगा तो कम से कम उसके साथ एक ये होगा, मगर फिर भी दूसरे बच्चे में भी एक डर था कि ऐसे ही होगा। तो फिर भी भगवान का नाम लेके, सब कुछ करके, बड़े का आशीर्वाद लेके मेरा दूसरे बच्चा मोटूशी था। मोटूशी जब मेरा 8 महीने से, मैं मोटूशी को ऐसा करके उसको एक 8 महीने से दीदी को संभालती, जैसे मेरे बड़े बच्चे का उम्र था उस टाइम 4 साल। तो 8 महीने से मैं वो उसके पीछे लगते थे। मैं अगर बोलती थी जाओ शोमी को लेके आओ मम्मा, वो जाके एक डंडा, बहुत सांप थे उस क्वार्टर में, बहुत सांप थे, तो एक डंडा लेके जाते थे। मैं भी उसका पीछे, ऐसा नहीं मैंने उसको छोड़ दिया। वो डंडा लेके जाके, सांप के डर है तो वो डंडा था उसका अभयदान करने का चीज। तो एक डंडा लेकर शोमी तो बहुत दूर जाके ऐसा फ्लैपिंग करती थी, ऐसा अपने अपने धुन में रहती थी। फिर वो क्या करते थे, उसका कपड़ा खींच के मेरे पास लेके आते। तो मैंने उसी छोटा छोटा काम करते करते मोटूशी अभी शोमी को बहुत संभाल, और उसमें उसमें एक बॉन्डिंग भी हो गई। ऐसा ही है। बिल्कुल। ये बॉन्डिंग हमने देखी मोतोशी और शॉमी के वीडियोस में। मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और सर से भी। जब आपको पता चला कि शॉमी एक स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक बच्चा है, तो आपने जैसे बताया कि बहुत चैलेंजेस आए आपको। स्टार्टिंग में पता नहीं था कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। मेडिकल कम्युनिटी से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, सर आपने कैसे इस चीज से कोप किया, और आपने क्या सोचा कि अपने बच्चे को आप कैसे बड़ा करेंगे? नहीं, जैसे ये पता चला ये शोमी का ये प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट मैं अपना ऑफिस में जो फ्रेंड सर्कल है वो लोगों से डिस्कस किया, बट किसी को पता नहीं था ये है क्या चीज। तो उसके बाद इंटरनेट में देखा तो पता चला ये दिस इज ए वन टाइप ऑफ ब्रेन का प्रॉब्लम है, जिसकी रीजन अभी तक रिसर्च स्टेज में है, पता नहीं है कैसे ये होता है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है। तब ये डिटरमाइन हो गया था ये इसको थेरेपी, जो फिजिकल थेरेपी है उसकी थ्रू ही आगे लेके जाना है। और ये बच्चा की प्रॉब्लम क्या है वो भी इंटरनेट से ही पता चला था। ये इस टाइप की जो बच्चों है इसकी प्रॉब्लम है, ये लोग को बाकी लोगों से सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग का उस टाइम से एक ही एम था, ये अल्टीमेटली जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती जाएगी तो सोसाइटी के साथ कैसे मिलना है, वो कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सब करना। छिपाने का कुछ नहीं है, क्योंकि ना जानबूझ के कोई तो ऐसा करता नहीं है। जब जानबूझ के कुछ चीज नहीं किया तो उसको छिपाना क्यों है?
छिपा के क्या फायदा होगा? हो सकता है सबको बोले, हो सकता है कोई कुछ अच्छा एडवाइस करे, पता होगा तभी तो करेगा, पता ही बिल्कुल। नहीं है तो करेगा कैसे? हुँ, तो ये ध्यान में था, छिपाना नहीं है, ओपन सबके साथ जाना है। और जब पता चला इसकी सोशलाइजेशन इज द प्रॉब्लम, हुँ, तो इसको ज्यादा सोसाइटी में लेके जाना है। हुँ, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने का यही आसान तरीका बार-बार उसको फेस करने का, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही हम लोग करते चला। हुँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होता है, हुँ, जो मैंने देखा, वो है घर में मदर की कंप्लीट सैक्रिफाइस। हुँ, मतलब क्या है, जैसे आप स्पेशल स्कूल में चली गई, उधर जो भी डॉक्टर लोग हैं वो आपको 1 घंटा मैक्सिमम कुछ चीज डेमोन्स्ट्रेट करेगी, सिखाएगी। देन घर में आके मॉर्निंग टू रात को 11 बजे तक वो रिपीट करने का, सिखाने का, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए जी, जो एक मम्मी कर सकती है, जो एक मम्मी की सैक्रिफाइस उसमें होती है, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल। वो छोड़ के ये आगे नहीं चल सकता, बिल्कुल सही। हो ही नहीं सकता। जी, और उसके लिए ये एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, ये किसी का गलती नहीं है। हुँ, हमारा पास आए, भगवान हमको सेवा करने का एक मौका दिया, तो क्यों नहीं दिल से करें? हुँ। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा ये जो आपने अभी बोला कि एक्सेप्टेंस करें, पहली चीज़ तो ये कि जो बच्चा आपके पास है अ, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये आपको मिला है बच्चा। जैसे आपने कहा कि इसको भगवान की देन समझ के उसकी सेवा करें। और सेकंड जो आपने कहा कि बहुत डेडिकेशन ज़रूरत है। सो मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि मोतोशी और शोमी जब दोनों बच्चे आप साथ में बड़ा कर रहे थे, तो उस वक़्त आपको इन दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग तरीके से चीज़ों को समझना, समझाना पड़ता होगा। तो वो आपने कैसे मैनेज किया मैम? मुझे पहले दिन से जब मुझे 2.5 साल शोमी के 2.5 साल में जब मुझे बोला ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसके बाद मैं मेरा सेकंड चाइल्ड है मोटूशी। उसके बाद जब मोटूशी 1 साल की हुआ, मैंने कोई अलग-अलग इंस्ट्रक्शन नहीं दिया दोनों बच्चे को। एक ही इंस्ट्रक्शन दिया 2 बच्चे को। मोटूशी तो कर लेते थे, मगर शोमी का पीछे-पीछे लग के जैसे मैंने बोला शोमी 1 गिलास पानी लेके आओ। तो मोटूशी तो कर लेते थे, मगर शोमी को समझ में नहीं आता था, ऐसे करते थे। मतलब मैं दिखा रही कैसे वो करते थे, कैसे ऐसा, ऐसा, मतलब हाथ फ्लैपिंग, इंस्ट्रक्शन, आई आई कांटेक्ट नहीं था। तो मैंने उसको वो गया, जैसे मटका के सामने गया व फिल्टर के सामने गया, मैं जाके उसको दिखाती थी, 1 ग्लास है, पानी भरो, उसके बाद मुझे। अभी क्या है ना, 10 बार एक ही इंस्ट्रक्शन 10 बार होते थे, तो करते थे। अभी मैंने एक बार बोलती वही कर लेते थे, तो यही भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा है। और दूसरी बात है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसको छुपाना है। मैं पहले दिन से जब मुझे पता चला तब से मुझे लगा, मैं उसको एक्सेप्ट किया, जो वो स्पेशल चाइल्ड है, मुझे कुछ करना है, नहीं तो ये एक तो गर्ल्स है, दूसरी बात है समय किसी का बस का बात नहीं, हाथों से निकल जाएंगे, देखते-देखते वो बड़े हो जाएंगे। तो तब मैं क्या करूँ? तो जब से मुझे पता चला तब से मुझे ठान लिया, जब भगवान का ही दान है। और दूसरी बात है, अभी जो शोमी को देख रही हो, शोमी मतलब मैं कभी कुछ किसी छुपाया नहीं, मतलब मैंने छुपाया नहीं, हर जगह पे मैंने दुकान में लेके गई शोमी, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, शोमी के दुकान में जैसे बहुत सारे टॉयज है, हम लोग अंदर गए मगर मैंने उसको देखा, जो बाहरी वो बाहर जाके ऐसा करके दुकानदार मराठी शब्द में बोला एरी, मराठी शब्द में दुकानदार दूसरे कस्टमर को बोला एरी, फिर भी मैंने उसको, मतलब मेरे दिल पे लगा, मैं कहा मुझे समझ में आया, मगर मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा वो एक दिन बाहर है, एक दिन मेरा विश्वास था वो एक दिन अंदर आएगा मेरे साथ। वो अभी क्या है ना, दुकान में जाते हैं, अभी टॉयज बस देखते नहीं है, मेरे मैं भी घुसती हूँ, वो भी मेरे साथ साथ ही घुसते हैं।
पहले ऐसा होते थे मोटूशु प्रोग्राम करते थे और मैं मोटूशु का प्रोग्राम देखती थी, जैसे 2 हाथों के बीच में शोमी को रख के मैं इतना हाइपर थी मोटूशु प्रोग्राम कर रही है, मैं दोनों हाथों के सामने उसको रख के मैं ऐसे देखती थी। मुझे डर था शोमी इधर मेरा एक प्रोग्राम देखने के चक्कर में शोमी ना इधर-उधर भाग जाए। तो अभी जो शोमी है मैं उसको साइड में रख के मैं उसको देखती हूँ। मतलब पहले का शोमी और आज के शोमी में ऐसा है। ऐसा भी दिन गया जैसे उसने दुकान में गया मतलब सब मुझे देखते थे जैसा क्योंकि जिसके पास ऐसे बच्चे नहीं है उसका तो कुछ ना सिंपैथी है ना एम्पैथी है। दुनिया मुझे देखते थे मैंने ठान लिया था कितना देखेंगे देखने दो एक दिन ऐसा आएगा जो वही वही शोमी को शाबाशी दे। तो आज शोमी को देख के बोलते हैं ना शोमी ने बहुत इम्प्रूव किया है। तो जी, ऐसे ही सबके आशीर्वाद से अपने भगवान के आशीर्वाद से छोटा-छोटा चीज जैसे आज शोमी ने कुछ किया तो मुझे लगा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है इसमें और भी थोड़ा-सा बदलाव होना चाहिए। तो मैंने तुरंत उसका बदलाव करके उसके लिए उसको सामने रख दिया। तो उसी से मुझे लगता है जी, बहुत मतलब अच्छा। सो जैसा मुझे समझ में आया कि पहली चीज़ सर ने जैसा कहा कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा बच्चे को जैसा बच्चा है उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज करें, अपने आपने कहा कि पूरा डेडिकेशन एक जने को पूरा डिवोट करना पड़ेगा क्योंकि एक जना घर चला रहा है, दूसरा जना पूरा उस बच्चे के लिए फ़ोकस्ड है। और जैसे मैम ने कहा कि हमको छुपाना नहीं है, तो जैसा शौमी है, जैसे आपने दोनों बच्चों को एक साथ रेज़ किया, एक ही तरीके के इंस्ट्रक्शंस देके, मेरे ख्याल से यही चीज़ स्कूल में भी ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएँ, बच्चों के लिए जैसे कहा जाता है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ सभी तरह के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, जिससे वो आपस में एक-दूसरे को देख के चीज़ें समझते सीखते हैं। सो सर मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने स्टार्टिंग में क्योंकि मेडिकल बहुत सपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को कि हमें डॉक्टर्स ने बताया होता कि बच्चा ऑटिस्टिक है, आपको ये चीज़ें करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन आपने इंटरनेट पे सर्च करके अपने आप को एजुकेट किया। फिर आई एम श्योर आपने मैम को बताया, मैम ने भी अपने लेवल पे हर चीज़ सीखा समझा जैसे आपने मैनेज किया इतने साल अभी। अ, एक कम्युनिटी से, एक सोसाइटी से आपको क्या लगता है कि हमें ऐसे बच्चों के लिए क्या सपोर्ट मिलना चाहिए जो अक्सर करके नहीं मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये सोसाइटी से मेंटल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना जिसके घर में ऐसा चाइल्ड है नॉर्मल कंडीशन में दे बिकम डिप्रेस्ड ये सोच के ये धीरे धीरे बड़ी होगी तो एंड तक क्या है वो सोच के डिप्रेस्ड होना क्वाइट ऑब्वियस एंड नेचुरल है उसके बावजूद भी जिंदगी तो रुकेगी नहीं चलेगी तो चलने के लिए कांस्टेंट एफर्ट होना चाहिए और उसके लिए सोसाइटी से मेंटल सपोर्ट चाहिए मेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंकरेजमेंट चाहिए एक्सेप्टेंस चाहिए ये किधर भी किसी का घर में भी गया तो नॉर्मली शौमी जब एकदम छोटी थी तो बहुत ही हाइपर थी किसी का घर में भी जाएगी तो कुछ ना कुछ इधर उधर करके ही आएगी तो दैट वाज ए ट्रबलसम ना लेकिन जिसकी भी घर जा रही है उन लोगों को इसको एक्सेप्ट करना जब एक्सेप्ट करेगी तो हमारा अंदर ये दुविधा नहीं आएगी ये उसकी घर में जाएंगे इसको लेके जाऊं कि नहीं जाऊं और ऐसा एटमॉस्फेयर सोसाइटी सपोर्ट करने से सही ढंग से ये बच्चों बहुत आगे इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें देयर इज नो डाउट ऑफ इट मेंटल सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट है एक्सेप्ट करो और मेंटल सपोर्ट करो यही सोसाइटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज रिक्वायर जी, जी। बहुत सही कहा सर आपने क्योंकि एक कम्युनिटी पूरा एक कम्युनिटी चाहिए होता है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए और इसलिए हम सभी को एक-दूसरे के साथ
एम्पैथेटिकली, माने एक दूसरे को समझते हुए ही बिहेव करना चाहिए, उतना सपोर्ट मिलना चाहिए उन पेरेंट्स को और बच्चों को भी। मैम जैसे सर ने कहा कि आप पूरी तरह डेडिकेटेड थे बच्चों को बड़ा करने के लिए, स्पेशली शोमी को, और आपने कहा कि दोनों को आप सेम इंस्ट्रक्शंस देते थे, और ग्रेजुअली ऐसे ही शोमी का डेवलपमेंट हुआ, जितनी वो आज इतना एक अमेजिंग बच्चा है जो अपने लेवल पे, आपने मुझे बताया था एक कंपटीशन भी कुछ था जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है जिस लेवल से आपने शुरुआत की और जहां आज शोमी है। सो आप क्या, आपकी अपनी पर्सनल, अगर आप चाहें कि आप कोई अपील करना चाहती हैं कम्युनिटी को, सोसाइटी को, या आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर बताएं। देखिए, ऐसे बच्चे तो कोई मांग के तो लेके आता नहीं है भगवान से। भगवान को जिसको पसंद है, जिसको सिलेक्ट करते हैं, उसी के घर में भेजते हैं। आज हम लोग ये सोचते हैं शायद हम भगवान के सामने उसके विश्वास के सामने खड़े उतर पाए। भगवान को लगा हाँ शोमी को मैं कुछ कर सकती हूँ, तभी तो हमारे घर पे दिया है। और दूसरी बात है, दिया है तो ठीक है, मगर ऐसे बच्चे के लिए घर में छुपा के नहीं रखना है। आसमान में अगर चंदा मामा आते हैं तो उसको सब देखते हैं, मगर उसके लिए शर्माना नहीं, उसके लिए स्ट्रेस में जाना नहीं है। हमने भी ऐसा परेशानी झेली है, हमें भी लगा उस टाइम, मगर हमने उसको महसूस किया है कि उसको, ऐसे बच्चे को घर में छुपा के, घर में ताले बंद करके मार्केट में नहीं जाना है। ऐसे बच्चे को छुपा के दूसरे के मम्मी पापा दूसरे बच्चे लेके गेट टुगेदर में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे घर में होता है जिसका 2 बच्चा होता है, एक बोलता है, मम्मी बोलता है मेरा एक ही बच्चा है, जो बच्चा है उसको काउंटिंग में बोलते हैं। ऐसे नहीं करना है प्लीज, ऐसे मत कीजिए। ऐसे करेंगे तो ये बच्चा तो भगवान का मारा हुआ बच्चा है। अगर हम भी मम्मी पापा होके अगर इसको अगर प्यार नहीं करेंगे तो ये बच्चा कहाँ जाएंगे। इसका तो हो गए। और दूसरी बात है, आज का दुनिया ऐसा है, ना गर्ल्स सेफ है ना बॉयज सेफ है। तो ऐसे बच्चे को अगर हम लोग नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे। और दूसरी बात है, सोसाइटी में मेरा है, आज हमारा दिन है, कल आपका भी दिन हो सकती है। तो इस ऐसे बच्चे के लिए थोड़ा सा सिंपैथी इंपैथी रखिए। ऐसे बच्चे का किसी के घर में जाते हैं तो वो किसी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे किसी के घर में होता है, हाइपर बच्चा, आईक्यू नहीं है, तो सोचते हैं दूसरे किसी के घर में अगर गेट टुगेदर होता है, सोचते हैं तो बाबा उसका घर में ऐसे बच्चे जाएंगे तो गेट टुगेदर खराब हो जाएंगे, लोग काना घुसा करेंगे। इसीलिए ऐसे पेरेंट्स को बुलाते नहीं। मैं भी महसूस किया है, मैं भी दुनिया से बहुत कुछ सीख के मैं बोल रही। तो सोसाइटी से मेरा ये है, जिसके ऐसे बच्चे हैं उसको भी थोड़ा सा सिंपैथी दीजिए, जैसे उसको भी लगे मोटिवेट कीजिए। हाँ आज मतलब ये लोग क्या कर रही है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दूसरे जो अपील है मैं बोल रही हूँ, ऐसे बच्चे को थोड़ा सा घर में नहीं रखना है। घर इसके लिए थोड़ा सा ऑक्यूपेशन थेरापी, उसको जो जैसे प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जो हाइपर बच्चे, आईक्यू जिसका नहीं है, जो फ्लैपिंग करते, उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी से बहुत हो सकती है उन्नति। क्योंकि मेरा बच्चे हमारे सरकार, हम लोग को इतना हसीयत नहीं था कि हम लोग उसको इतना चार्ज देके ऑक्यूपेशन थेरेपी के पास लेके जाए। मैं हफ्ते में 2 दिन जाती थी और बाकी दिन मैं खुद करती थी, क्योंकि हमसे अच्छा कोई ट्रेनर है ही नहीं उसके जिंदगी में। बहुत और सही। दूसरी बात है, ऐसे स्पीच थेरेपी, जिसको ऐसे बच्चे का एक तो स्पीच प्रॉब्लम होता है, एक तो हाइपर प्रॉब्लम होता है। एक तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जाने से हाइपर प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, और स्पीच थेरेपी जो है कंटिन्यू करना है, उसके पैसा के बारे में सोचना नहीं है। आप अपना प्रॉब्लम होगा तो उसको बोलिए, क्योंकि सब इंसानियत है सबके पास, सब कर सकते हैं, सबके पास दया धर्म सब कुछ है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको खोल के बताइए, देखिए तो आप एक कदम आएंगे तो दूसरा भी 2 कदम आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है, मैंने ऐसे भी देखा जो ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऐसे बच्चे को बोलता है क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे घर में छुपा के रख के मम्मी पापा मतलब दूसरा कुछ साड़ी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। मैं तो सोचती हूँ ये पैसा जमा के रख के, अगर आपके पास हैसियत भी नहीं है तो जमा के रख के उसी पैसे से अगर आप उसको ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके लिए फायदा है। क्योंकि आज वो कुछ कर नहीं सकते, कल आपके लिए वो बहुत कुछ कर सकती है। और ये अगर इतना डाउन बच्चा होगा तो आप तो स्ट्रेस में चले जाएंगे दिन के दिन। तो आज इतना ये करके क्या फायदा। आप थोड़ा सा उसको पहले से, अगर आप पहले दिन से अगर उसके पीछे लगेंगे तो ये आपके लिए बहुत भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन हमको मिल जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेकर, या बच्चे की
जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर हमें शुरू में पता चल जाए और आप तभी अगर काम करना शुरू कर दें, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर, जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स को भी डिप्रेशन और ये सब होता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोच के रखेंगे कि नहीं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं इस बच्चे की वेलबींग के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, तो अर्ली इंटरवेंशन डेफिनेटली हेल्प करता ही करता है हर स्टेज में। मैम अगर आप चाहें तो आप दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आए, हम लोग उनसे भी मिलेंगे। हाय शौमी, हेलो मोतोशी। ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा शोमी है। शोमी को दिखाओ, चेहरा दिखाओ। देखा, आज मैंने ये फूल लगाया, वो भी देख के ये फूल लगा के आए। तो मैं जो मैं जो खरीदती हूँ एक ही कलर का 3 खरीदती हूँ। तो मेरा मोटूशी को मार्केट में नहीं मिला, इसलिए उसको चांसेस नहीं मिला। मगर मेरा जो चीज है, ठीक है, एक मतलब मैं जो लगाती हूँ दोनों बच्चे को ही लगाना है। तो मैंने आज ये लगाया, इसीलिए मैंने पहले बोला जो मैं जो करती हूँ मेरा बच्चा फॉलो करती है, इसीलिए मैं अच्छी तरह रहने की कोशिश करते। जैसे आज मैंने इच्छा करके आज मैंने ये कपड़ा पहना, तो कल वो कपड़ा नहीं पहनूंगी, दूसरा कपड़ा। तो ये देख के ये भी ये सीखे। तो मैंने एक एग्जाम्पल देख के मैंने उसको दिखा दिया, मैंने भी फूल लगाया, वो भी ये फूल लगाया। ठीक बहुत है। सुंदर। अभी आपने जो मैम कहा कि बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं, हाँ, ये बात हर एक पे लागू होती है कि आप हाँ, जैसा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत अच्छा गा रहा है या कुछ भी जो भी वो कर रहा है, तो एक बार अपनी तरफ भी मुड़ के देखेंगे कि बच्चे हमें देख के ही हाँ। सीखते हैं। और दूसरी बात है, मैं ऐसे बच्चे को नॉर्मल केंद्रीय विद्यालय में ही डाली है। उसमें सबको जाके मैंने जैसे बोलना है, एक माँ का बात जैसे बोलना है, मैं इसके सामने मैंने ऐसा ही बोला। तो वो ये लोग पता नहीं है क्या समझा। और दूसरी बात है, ये लोगों को ले रहा है सरकारी रूल से। फिर शोमी को केंद्रीय विद्यालय में लिया। तो जो भी है शोमी, अब शोमी का तो पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता, नॉर्मल बच्चे के साथ रहेगी शोमी का। और एक है नॉर्मल, इसीलिए हुआ नॉर्मल बच्चे के साथ रहते रहते ऐसा हुआ है, क्योंकि स्कूल जो कर सकती है हम लोग को कर नहीं सकती। तो इसीलिए मैं सरकार के पास और भी मैं बोलना चाहती हूँ, आवेदन रखना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में दाखिला देने के लिए सहायता की, तभी बच्चा नॉर्मल होता है। और दूसरी बात है, और एक बात है, केंद्रीय विद्यालय हाथों का 5 उंगली तो समान होता नहीं है। उसका जो फर्स्ट का जो टीचर है वो था, मतलब क्या बोलूं, ऐसे मतलब ऐसे ही होता है सोसाइटी में, जिसके पास है नहीं उसके पास तो सिंपैथी होता है। वो क्लास में जाते ही उसका तो हो जाते थे। तो मैंने सोचा, मैंने अपने खुद को बहुत कोसा उस टाइम पे जब वो क्लास 1 में गए। तो मैंने बोला अच्छा, आज वो ऐसा कर रही है, ठीक है, मैं और उसको अच्छा करने की कोशिश कराऊं, तभी शायद अच्छा हो जाएंगी। उसके बाद अभी के जो टीचर है बोलते वाह शोमी को तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मगर मैं उस टीचर को मैं कोसती नहीं हूँ, मैं उसको टीचर का कुछ गुस्सा नहीं, मैं उसको टीचर को थैंक बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट और सेकंड में जो टीचर है, जो वो ऐसा उसके साथ व्यवहार नहीं करती, कभी मुझे इतना भी दुख नहीं होता, मैं इतना भी डिटर्मिनेशन मेरे अंदर नहीं होती कि मैं शोमी के लिए और भी कुछ करूं, जैसे दूसरा टीचर भी उसके लिए ऐसा ना करे। तो अभी दूसरी बात है, केंद्रीय विद्यालय मानकोट में वो पढ़ती है। अभी जितना भी मैम आपके पास जितना भी प्रोग्राम आता है, उसका जो म्यूजिक टीचर है, मैं तो बोलती हूँ माँ सरस्वती का एक मतलब कन्या है। मतलब इतना भी इम्प्रूवमेंट है उसका म्यूजिक टीचर की वजह से। हाँ, प्रोग्राम में मोटिशी को लेंगे, और मोटिश के साथ साथ मैं याद करा के बोलूं चाहे ना बोलूं, बोलते शोमी को भी ले लेना। मतलब इतना प्यार है, मतलब जैसा अंधेरा है ऐसा उजाला भी है समाज। और दूसरी, हाँ, और दूसरी बात है वो शोमी पहले कैसे रनिंग करते हैं उसको पता नहीं था। वैसा 1 2 3 4 स्टार्ट, ऐसा खुद ही ऐसे करते थे, कैसे रनिंग करना है उसका आता नहीं था। मैं इसीलिए बोलते मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने ऐसे झेली हूँ। आज शोमी है, उसको रनिंग में कंपटीशन में गया, वो मार्ट क्रॉस किया, मतलब गया तो सबसे लास्ट, मगर गया पूरा सीधा गया। तो आप तो ये वो कहना चाह नेशनल, रहे हैं, आप सभी पेरेंट्स को आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा स्पेशल है तो भी उसको आप ऐसे ही ट्रीट करें, उसकी उसके ऊपर लिमिटेशन विश्वास समझते रखिए, हुए कर उसको सकती है। सिखाएं। बिल्कुल, उसको विश्वास रखिए, उसकी काबिलियत बढ़ाएं, उसमें ये भावना जगाएं कि आप कर सकते हो। हाँ, रिस्क आप ले रहे हो, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि अगर कुछ बिगड़ेगा तो आप संभालने के लिए हो वहां पे, लेकिन बच्चे का विश्वास ऐसे ही बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा मैम। सर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें।
ये मेरा मिसेस तो सारी चीज बताई, तो इसमें कोई जितनी भी आपको हम बोले इसकी खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी मत छुपाइए, कभी भी पीछे मत हटिए। और सोसाइटी की पास बहुत एक रिक्वेस्ट है, ये डोंट डिस्करेज, डिस्करेज नहीं करने का, बिल्कुल। एनकरेज करने का। बिकॉज ये जो पेरेंट्स लोग होता है, दे आर ऑलरेडी अंडर टेंशन, तो उसको हम कम नहीं कर सकते तो बढ़ाइए मत। बहुत सही। ये तो इतना तो सिंपल है। ये है हमारा फैमिली बॉन्ड, और ये है हमारी फैमिली बॉन्ड। और एक चीज बहुत क्या है ना, सुंदर। हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में हूँ, ये ट्रांसफरेबल है। गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन भी है, ये जिसकी स्पेशल चाइल्ड है उसको कम से कम ट्रांसफर करें, क्यों इसकी जो स्पेशल थेरेपी है वो इतना आसानी से अवेलेबल होता नहीं है। जी जी। हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमको अभी तक तो सही हेल्प किया। 9 इयर्स मैं इधर हूँ, और डिपार्टमेंट के पास इस बार भी हमने रिक्वेस्ट किया, मुझे आशा है डिपार्टमेंट हमको ऐसे ही हेल्प करेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे एक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को इंस्ट्रक्शंस को चेंज करके मस्ट डू कर देने से और भी आसान होता है। तब हाँ, मतलब इस कंडीशन में जो फैमिली है, जो बच्चे लोग हैं, उसकी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। That is the thing. Otherwise, I am really grateful to our organization. अभी तक हमारी बात तो पूरा सुनी है और हमको पूरा मदद की, इसमें कुछ डाउट नहीं। मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो ऐसे स्पेशल बच्चे की जिसका पापा ट्रांसफरेबल जॉब है, जिसका बच्चा ऑक्यूपेशन थेरेपी में जाते हैं, जिसके बच्चे स्पीच थेरेपी जाते हैं, उसके लिए प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि आज हम लोगों का डिपार्टमेंट हमें बहुत हेल्प किया है। क्योंकि 9 साल हम लोगों के लिए रहना मुश्किल है। डिपार्टमेंट अगर हम लोगों को हेल्प नहीं करती, मगर ऐसे ट्रांसफरेबल जॉब के लिए अगर हम लोगों को ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमारे बच्चे का तो मतलब मैंने इतना किया है, आप लोग तो समझ ही सकते। क्योंकि अगर एक ही जगह पे रह के ये सब करना बहुत आसान है, दूसरी जगह पे जाएंगे तो फिर से हमें नया तरह से करना पड़ेगा, और दूसरी बात है ऐसा गाइडलाइन मिलेगा कि नहीं, हाँ, वो भी डाउटफुल है। तो ऐसे ट्रांसफरेबल पेरेंट्स जिसके पास ऐसे बच्चे हैं, प्लीज कुछ कीजिए, मैं इतना हाथ जोड़ करके बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। हम सभी यही कामना करते हैं कि आप सभी लोगों का 2022 बहुत शुभ हो, आपकी सभी कामनाएं, सभी जितने भी आपके संकल्प हैं वो सभी सिद्ध हो। प्रेरणा के स्रोत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका परिवार का, सबका, जितनी लोग ये देखे, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है नया साल की। धन्यवाद। और मेरे तरफ से आपको स्पेशल थैंक यू कि आपके चैनल के थ्रू मैं कुछ अपनी बात बोल सकती, मतलब जैसे बोलते हैं किताब खोल के कुछ बोला, तो मैं अपना तजुर्बा भी कुछ बोला, अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ बोलने के लिए मौका मिला, और सरकारी डिपार्टमेंट को सामने भी कुछ प्रॉब्लम रखा, उसका भी सहायता करने के लिए अपील किया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कामना करती हूँ कि सभी लोग जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सभी हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आगे आए, और ऐसे पेरेंट्स को भी बहुत मदद की जरूरत है। प्रेरणा के स्रोत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।